बताओ मैं फेल हुआ हूँ, कभी बैक आई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए तुम लोगों को भी इस तरीके से जब तुम पढ़ोगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें दिखेगा फर्क, तुम्हारी परसेंटेज में भी दिखेगा, तुम्हारे याद करने में भी दिखेगा। और वो नहीं करोगे तो नहीं आएगा फर्क। तो हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो हमने पढ़ा था सबसे पहले रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन के मतलब के बाद हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो कौन चलाता है, गोनाड्स। फिर इसमें एक चीज और पढ़ी थी, रिप्रोडक्शन के इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, रिप्रोडक्शन के इवेंट्स कौन कौन से होते हैं। उसमें पढ़ा था प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। गोनाड्स के बाद हमने पढ़ा था कि गोनाड्स दो तरीके के होते हैं, टेस्टिस और ओवरी। जिस एज में गोनाड्स हार्मोन को प्रोड्यूस करते हैं उसे प्यूबर्टी कहा जाता है या टीनेज कहा जाता है, प्यूबर्टी कहा जाता है या टीनेज कहा जाता है, ठीक है। और प्यूबर्टी और टीनेज में इन हार्मोन की वजह से जो चेंज आता है उसे कहा जाता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। फिर हमने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर देखे थे कि मेल और फीमेल में क्या चेंजेस आते हैं। क्लियर है यहाँ तक सबको? क्लियर है भाई, ठीक है। तो ये हमने अभी तक पढ़ा है इस चैप्टर में। इसमें अगर कोई डाउट है किसी बच्चे को तो एक बार पूछ लो कि हाँ सर हमें कोई डाउट है। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन हमारी बॉडी में कौन चलाता है, गोनाड्स। गोनाड्स क्या होते हैं, टेस्टिस और ओवरीज होते हैं, ठीक है। टेस्टिस और ओवरी जिस एज में हार्मोन सिक्रीट करते हैं उस एज को कहा जाता है प्यूबर्टी कहा जाता है। और प्यूबर्टी में इन हार्मोन की वजह से कुछ चेंज आते हैं मेल और फीमेल की बॉडी में, उन्हें क्या कहा जाता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहा जाता है। क्लियर है भाई? तो इतना अभी तक हमने पढ़ा है। आज का हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है इसमें चार पार्ट्स होते हैं। कितने हिस्से होते हैं भाई? चार हिस्से होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चार हिस्से होते हैं। तो सबसे पहला जो हिस्सा होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो होता है टेस्टिस। सेकंड जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हिस्सा होता है वो होता है एसेसरी डक्ट। क्या होता है? एसेसरी डक्ट। तो ये वो पाइप्स होती हैं जो टेस्टिस में स्पर्म बनने के बाद उसे आगे लेके जाती हैं, ठीक है। फिर आती हैं एसेसरी ग्लैंड्स। क्या आती हैं? एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड वो ग्लैंड होती हैं जो इन पाइप्स को स्मूथ बनाती हैं। जो एसेसरी डक्ट उन्हें क्या बनाती हैं? स्मूथ बनाती हैं। और एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड के बाद लास्ट में आता है एक्सटर्नल जेनिटिलिया। क्या आता है? एक्सटर्नल जेनिटिलिया। तो एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है जेनिटिलिया, एक्सटर्नल जेनिटिलिया होता है पीनिस, ठीक है। तो पीनिस के पार्ट्स को कहा जाता है एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ठीक है। तो ये हो गए चार हिस्से। तो चार हिस्से में आता है सबसे पहले टेस्टिस, फिर आता है एसेसरी डक्ट, फिर आता है एसेसरी ग्लैंड, फिर आता है एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ठीक है। अब हम समझेंगे डायग्राम, ठीक है। तो एक एनसीईआरटी का डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो ड्रॉ करेंगे हम, ठीक है। और उसी से हमारे ये चारों टॉपिक खत्म हो जाएंगे, ठीक है, और क्लियर भी हो जाएंगे। तो एक बार पहले चारों नाम लिख लो, एक बार मन में याद करो सारे बच्चे, ठीक है। देखो पहले चैप्टर का तो सबने जो वो बनाया, लर्निंग ट्री बनाया या माइंड मैप बनाया, वो तुमने चैप्टर के लास्ट में बनाया, ठीक है। अब कोशिश करो ये साथ साथ बनाने की। कैसे कोशिश करो? साथ साथ बनाने की, क्योंकि मैं भी बना रहा हूँ, ठीक है, साथ साथ इस चैप्टर का। तो उससे तुम्हें क्या होगा, जब चैप्टर खत्म होगा तो तुम्हारे पास होमवर्क नहीं होगा कि सर इसका हमें माइंड मैप बनाना है। साथ साथ बनाते रहो। दूसरा, तुम्हें ये चैप्टर याद होता रहेगा साथ साथ जैसे जैसे बनाते रहोगे। क्योंकि कोशिश करो अपने माइंड में सोच के बनाओ कि पहला टॉपिक क्या था, दूसरा टॉपिक क्या था, तीसरा टॉपिक क्या था, ठीक है। वैसे बनाओ, उसके बाद चेक करो कि वो सही बनाया नहीं बनाया, ठीक है, मतलब कुछ रह तो नहीं गया। इस तरीके से एक बार कोशिश करो। फिर जब पूरा चैप्टर होगा तो तुम्हें गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि चैप्टर 1 से ज्यादा ये अच्छे से समझ में आया होगा और याद हुआ होगा, ठीक है। तो साथ साथ बनाना अपना, ठीक है, डेली डेली दिखाना कि हाँ सर हमने इतना बना लिया है। देखते हैं कौन कोशिश करता है, ठीक है। 12th है तो 12th में भाई सीरियस ले लो, ठीक है, अच्छा स्कोर कर लो, बढ़िया कर लो। परसेंटेज के बेसिस पे भी बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा अगर अच्छा स्कोर कर लिया तो। अब हम बात करते हैं टेस्टिस की और बाकी चीजों की विद डायग्राम, ठीक है। तो एक बार सारे बच्चे ध्यान देंगे। तो जो टेस्टिस होता है, ठीक है, जो टेस्टिस होता है उसके अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं। कितने कंपार्टमेंट होते हैं? बहुत सारे, ठीक है। और जो टेस्टिस होता है उसके ऊपर एक लेयर होती है, उसका नाम होता है टूनिका अल्बगनिया, ठीक है। तो इसके ऊपर एक लेयर होती है, उसका नाम होता है टूनिका अल्बगनिया, टूनिका अल्बगनिया। ये लेयर जो होती है सेम ओवरी में भी पाई जाती है, ठीक है, ओवरी में भी ये लेयर पाई जाती है, ठीक है। अब जो टेस्टिस होता है उसमें बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं। तो टेस्टिस में क्या होते हैं? बहुत सारे
कंपार्टमेंट। तो एक टेस्टिस में 200 से 300 कंपार्टमेंट होते हैं। कितने कंपार्टमेंट होते हैं? 200 से 300 कंपार्टमेंट होते हैं। तो एक टेस्टिस में 200 से 300 कंपार्टमेंट होते हैं और एनसीईआरटी इसे लिखती है टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो यहाँ पे एरो लगा के एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है इसका नाम टेस्टिकुलर लोब्यूल। तो इसका नाम लिखेंगे यहाँ पे टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल, टेस्टिकुलर लोब्यूल। और ये कितने होते हैं? 200 से 300 होते हैं एक टेस्टिस में। और इसका दूसरा नाम होता है सेप्टा। क्या नाम होता है? सेप्टा। साथ साथ बनाते रहो, ठीक है, ताकि समझ में आता रहे। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बनाया? सबसे पहले मैंने, और देखो एक चीज और, कहां से शुरू करोगे? देखो ये मान लो मेरा पेज है, तो मैंने अपने पेज के कॉर्नर से शुरू करा है, तो तुम भी अपने पेज के लोअर कॉर्नर से शुरू करो। ठीक है, पूरा पेज यूटिलाइज करो एक, और उसके लोअर कॉर्नर से शुरू करो। ठीक है, समझ में आ रहा सबको? देखो ये तुम्हारा पेज है, ये तुम्हारा पेज है, तो इस पेज में डायग्राम यहां से बनाना शुरू करो, यहां से। ठीक है, देखो एक बार मैं इमेजिन बता देता हूं कैसा बनेगा। टेस्टिस बनेगा, डक्ट बनेगी, फिर डक्ट जाके पीनिस में कनेक्ट होगी। ठीक है, यहाँ पे ग्लैंड्स बनेंगी, ऐसा बनेगा डायग्राम। तो अब माइंड में इमेज बन गई कैसे बनेगा। तो इसी हिसाब से एक पोजीशन स्टार्टिंग पोजीशन लो कि हम कहाँ पे ये बनाएंगे, उसके बाद ये बीच में आना चाहिए। सक्षम समझ में आ रहा है कि ये कहाँ पे बनाएंगे कि बीच में पीनिस आना चाहिए। ठीक है, तो उसी हिसाब से डायग्राम शुरू करो अपने पेज पे। ये बस मैंने वो दे दिया तुम्हें ओवरव्यू। क्लियर है भाई? तो टेस्टिस में 200 से 300 कंपार्टमेंट होते हैं, उनका नाम क्या होता है? टेस्टिकुलर लोब्यूल या सेप्टा होता है। ठीक है, अब इधर की तरफ, जो इधर की तरफ लिख रहा हूं वो डायग्राम में नहीं है, ठीक है, वो समझने के लिए। तो ध्यान दो यहाँ पे, ये जितने भी कंपार्टमेंट होते हैं, ठीक है, ये जितने भी क्या होते हैं? कंपार्टमेंट होते हैं। इन कंपार्टमेंट में होती हैं ट्यूब्स। क्या होती हैं? ट्यूब्स। तो हर कंपार्टमेंट में 2 से 3 ट्यूब होती है, हर कंपार्टमेंट में 2 से 3 ट्यूब होती है, हर कंपार्टमेंट में 2 से 3 ट्यूब होती है, हर कंपार्टमेंट में 2 से 3 ट्यूब होती है, हर कंपार्टमेंट में 2 से 3 ट्यूब होती है, हर कंपार्टमेंट में 2 से 3 ट्यूब होती है, हर कंपार्टमेंट में 2 से 3 ट्यूब होती है, हर कंपार्टमेंट में 2 से 3 ट्यूब होती है। और इन ट्यूब का नाम होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या नाम होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, ठीक है, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं 2 से 3 इन ईच कंपार्टमेंट, 2 से 3 इन ईच कंपार्टमेंट, 2 से 3 इन ईच कंपार्टमेंट। ध्यान रखना, मैंने यहाँ, मेरे पास तो जगह है, तो तुम लोग इसको बहुत बड़ा नहीं लिखोगे, इसको छोटा लिखो, क्योंकि यहाँ पे अभी स्ट्रक्चर आना है। ठीक है, अभी मैंने डायग्राम में दिखाया था ना, स्ट्रक्चर आना है, तो इसको स्टेटमेंट को नीचे की तरफ ही लेके चलना। ठीक है, अब आते हैं, तो हर टेस्ट में 2 से 3, हर कंपार्टमेंट में 2 से 3, तो टोटल कितनी हो गई? 900। टोटल कितनी हो गई? 900। 3 है मान लो एक में, तो 300 कंपार्टमेंट में कितनी हो गई? 900 हो गई। ठीक है, अब जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती हैं, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अगर देखा जाए, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को अगर देखा जाए तो हमें देखने को मिलेगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 तरीके की सेल्स होती हैं। कितने तरीके की सेल्स होती हैं? 2 तरीके की। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में पहले तो एक लेयर होती है, ठीक है, जो ये लेयर इन सेल्स को बनाएगी। तो इसमें एक लेयर होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, और इस लेयर का नाम होता है जर्माइनल एपिथेलियम। क्या नाम होता है? एपिथेलियम, जर्माइनल एपिथेलियम। जर्माइनल एपिथेलियम जो होती है ये डिप्लॉयड होती है। कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है। अब ये जो जर्माइनल एपिथेलियम है, ये डिवाइड करके 2 तरीके की सेल्स बनाती है। तो यहाँ पे 2 तरीके की सेल्स बनाती है, एक बनाती है क्यूब लाइक, एक बनाती है क्यूब लाइक, एक बनाती है क्यूब लाइक, एक बनाती है कॉलम लाइक, एक बनाती है क्यूब 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 लाइक, एक बनाती है कॉलम लाइक, एक बनाती है क्यूब लाइक और एक बनाती है कॉलम लाइक। तो ये 2 तरीके की सेल्स बनाती है, क्यूब लाइक, कॉलम लाइक, क्यूब लाइक, कॉलम लाइक, क्यूब लाइक और कॉलम लाइक। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जर्माइनल एपिथेलियम जो होती है ये डिवाइड करके बाय माइटोसिस, कौन से प्रोसेस से? बाय माइटोसिस, ये 2 तरीके की सेल्स बनाती है। तो जर्माइनल एपिथेलियम बाय माइटोसिस फॉर्म 2 तरीके की सेल्स। कौन कौन सी? तो सबसे पहली बनाती है ये क्यूबॉइडल, कौन सी बनाती है? क्यूबॉइडल सेल्स, और दूसरी ये बनाती है कॉलुमनर। दूसरी कौन सी बनाती है? कॉलुमनर सेल। दूसरी कौन सी बनाती है? कॉलुमनर सेल। तो एक बनाती है क्यूबॉइडल और दूसरी कौन सी बनाती है? कॉलुमनर। क्लियर होगी बात यहाँ पे? सक्षम क्लियर हुआ? अब क्यूबॉइडल सेल्स जो होती हैं भाई, इनका नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया सेल। क्या नाम होता है? स्पर्मेटोगोनिया सेल, स्पर्मेटोगोनिया सेल। और जो कॉलुमनर सेल होती है इसका नाम होता है सर्टोली सेल। क्या नाम होता है? सर्टोली सेल। अब जो स्पर्मेटोगोनिया सेल होती है ये मदर सेल होती है स्पर्म की। किसकी मदर सेल होती है? स्पर्म की। और जो मदर सेल होती है उसको मियोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं गौरव?
मियोसाइट। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया सेल होती है ये होती है मियोसाइट। क्या होती है? मियोसाइट होती है ऑफ स्पर्म। मियोसाइट होती है किसकी? स्पर्म की। मदर होती है किसकी? स्पर्म की। तो स्पर्म की मदर सेल होती है कौन? चलो अब एक और आंसर बताओ, मियोसाइट का नाम बताओ इस एम्ब्रियोसैक के। एम्ब्रियोसैक का फीमेल में, हाँ गलत है, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, पोलन मदर सेल किसकी होंगी? पोलन ग्रेन्स की। ठीक है, मैंने पूछा एम्ब्रियोसैक का, तो एम्ब्रियोसैक की मियोसाइट कौन होगी? मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, तो इसकी मियोसाइट कौन होती है? स्पर्मेटोगोनिया सेल। मदर सेल कौन होती है? स्पर्मेटोगोनिया सेल। तो ये माइटोसिस से बनी है, तो माइटोसिस से बनी है तो ये भी कैसी होगी? डिप्लॉइड। ये भी कैसी होगी? डिप्लॉइड। ठीक है भाई, अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये जो स्पर्मेटोगोनिया ये क्या करेगी? फॉर्म स्पर्म। क्या फॉर्म करेगी? स्पर्म फॉर्म करेगी। और इस स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन देगा? सर्टोली सेल। कौन देगा न्यूट्रिशन? ठीक है, तो सर्टोली सेल क्या देगी? गिव न्यूट्रिशन। इसको क्या देगी? न्यूट्रिशन देगी। सर्टोली सेल इसको क्या देगी? न्यूट्रिशन देगी। तो जो सर्टोली सेल इसे न्यूट्रिशन देगी तो इसका दूसरा नाम होता है नर्स सेल। क्या नाम होता है? नर्स सेल। तो सर्टोली सेल का दूसरा नाम होता है नर्स सेल। हाँ पूछो भाई गौरव। ठीक है, तो यहाँ पे समझ में आया क्या क्या बताया मैंने? दोबारा बता रहा हूँ, टेस्टिस के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट होने, उन्हें कहा जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल जो होता है उसके अंदर 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, तो टोटल ये 900 होते हैं। ठीक है, और जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है उसमें जर्माइनल एपिथेलियम होते हैं जो 2 तरीके की सेल्स बनाती है, क्यूबॉइडल और कॉलुमनर। जो क्यूबॉइडल सेल होती है उसका नाम स्पर्मेटोगोनिया, कॉलुमनर का नाम सर्टोली। ठीक है, और स्पर्मेटोगोनिया मियोसाइट होती है जो बनाती है स्पर्म, सर्टोली गिव देती है न्यूट्रिशन किसको? स्पर्म को। यहाँ पे एक चीज बच्चे ध्यान रखेंगे, इसको सर्टोली नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर करा था जिनका नाम एनरिक सर्टोली था, इसलिए इसका नाम सर्टोली सेल पड़ा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कुछ स्कूलों में कि सर्टोली सेल का नाम सर्टोली क्यों पड़ा या किसने डिस्कवर करा। यहां तक डायग्राम हुआ सबका। अब डायग्राम पे वापस आओ सारे बच्चे, आगे बढ़ना है अब। चलो जी, तो अब आगे बढ़ते हैं। कहां पे भाई? ये कॉलमनर सेल कॉलम लाइक होती है। कैसे होती है? कॉलम लाइक। ये डायग्राम में है ना, ट्यूब लाइक और कॉलम लाइक। अब आगे बढ़ते हैं सारे बच्चे, ठीक है, ध्यान देंगे। अब जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, क्या आएंगे? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में स्टार शेप सेल होती हैं। कैसी सेल होती है? आकृति स्टार शेप सेल। तो बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल स्टार शेप सेल होती है। बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल स्टार शेप सेल होती है। देखो केमिस्ट्री में एक वर्ड होता है, बनाओगे नहीं समझोगे, तो ये सेल्स हैं। केमिस्ट्री में क्या आएंगी? एटम्स है। एटम्स है, ठीक है। तो एटम्स के बीच में जो गैप होता है उसको कहा जाता है इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या कहा जाता है? इंटरस्टिशियल स्पेस कहा जाता है। तो इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर कोई सेल प्रेजेंट होगी तो उसका नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल। क्या नाम होता है? इंटरस्टिशियल सेल। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में कौन सी जगह हुई? इंटरस्टिशियल स्पेस। कौन सा स्पेस हुआ? इंटरस्टिशियल स्पेस। तो यहाँ पे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो होती है इसके बीच में स्टार शेप सेल होती है। तो बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल स्टार शेप सेल प्रेजेंट। स्टार शेप सेल प्रेजेंट। होती हैं, ठीक है। तो बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल स्टार शेप सेल प्रेजेंट होती हैं जिनका नाम होता है लेडिक सेल। जिनका नाम क्या होता है? लेडिग सेल। जिनका नाम होता है लेडिक सेल। और जो लेडिक सेल होती है वो बनाती है टेस्टोस्टेरोन। वो क्या बनाती है? टेस्टोस्टेरोन। तो जो लेडिक सेल होती है, लेडिक सेल का पहले एक नाम और लिखेंगे। तो लेडिक सेल जो होती है वो बनाती है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाती है ये, जिसकी स्पेलिंग है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, नेक्स्ट आता है लेडिक सेल जो होता है इसका दूसरा नाम होता है इंटरस्टिशियल सेल। क्या नाम होता है? इंटरस्टिशियल सेल। तो ये जो क्वेश्चन है लेडिक सेल का, ये लेडिक सेल का 2026 में 2 नंबर में आया था। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल क्या करती हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाती हैं और ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में पाई जाती हैं। बताओ समझ में आया? ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्यूबॉइडल सेल का हो गया, ठीक है, और तीसरा पॉइंट कॉलुमनर सेल का हो गया। तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 3 तरीके की सेल्स देखने को मिलती हैं, ठीक है जी। अब स्पर्म कहां बन चुका है बताओ? स्पर्म कहां बन चुका है?
सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। कहाँ बन चुका है? किसने बनाया? क्यूब लाइक सेल ने। किसने बनाया? क्यूब लाइक सेल ने। किसने बनाया भाई? क्यूब लाइक सेल ने। क्यूब लाइक सेल ने। तो स्पर्म कहाँ आ गया? इसके सेंटर में। इस ट्यूब के कहाँ आ गया? सेंटर में। तो जो स्पर्म है इस ट्यूब के सेंटर में आके गिर जाएगा। तो जो ट्यूब का सेंटर होता है उसका नाम होता है ल्यूमन। क्या नाम होता है? ल्यूमन। तो रिलीज ऑफ स्पर्म इन द ल्यूमन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। स्पर्म कहाँ जाके रिलीज हो जाएगा? ल्यूमन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। इस प्रोसेस का नाम होता है स्पर्मिएशन। क्या नाम होता है? स्पर्मिएशन। तो रिलीज ऑफ स्पर्म इन द ल्यूमन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन। तो यहाँ पे स्पर्मिएशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्पर्मिएशन हो जाएगी। ठीक है, वर्ड लिख दे रहा हूं, क्या होता है? स्पर्मिएशन। 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 तो स्पर्मिएशन क्या होता है? स्पर्म का रिलीज होना कहाँ पे? ल्यूमन ऑफ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। दोबारा भी आएगा तो इसलिए इसको मैं ज्यादा डिटेल में ध्यान नहीं दे रहा। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे सारे बच्चे पहले कर लो फिर ध्यान देते हैं इस पे। डायग्राम पे आओ सारे बच्चे, इस डायग्राम को आगे बढ़ाना है। इतना समझ में आया क्या क्या बताया मैंने? दोबारा बता रहा हूँ। टेस्टिस के अंदर 2 से 3 ट्यूब्यूल होती हैं हर कंपार्टमेंट, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, जिसमें 2 तरीके की सेल्स होती है, क्यूबॉइडल और कॉलुमनर। क्यूबॉइडल सेल जो होती है वो क्या बनाती है? सक्षम बनाती नहीं, इसी का नाम है। ठीक है, तो ये क्या होती है? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्यूबॉइडल होती है और ये क्या बनाती है? स्पर्म। सर्टोली सेल जो होती है क्या देती हैं? न्यूट्रिशन देती हैं। किसको? स्पर्म को। और इन ट्यूब्यूल्स के बीच में जो खाली जगह होती है वहां पे क्या होती है? लेडिक सेल। और वो क्या बनाती हैं? टेस्टोस्टेरोन बनाती हैं। अब जो स्पर्म है वो कहाँ आ चुका है? इन ट्यूब्स में आ चुका है। स्पर्म कहाँ आ चुका है? ट्यूब्स में आ चुका है। जो स्पर्म है जब इन ट्यूब्स में आ जाएगा तो इस ट्यूब में आने के बाद स्पर्म जाके एक कॉमन एरिया पे रिलीज हो जाएगा। कहाँ पे रिलीज हो जाएगा? कॉमन एरिया पे। तो जितनी भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, जितनी भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है वो स्पर्म को ले जाके एक एरिया में रिलीज कर देती हैं और उस एरिया का नाम होता है रेटी टेस्टिस। क्या नाम होता है? रेटी टेस्टिस। तो यहां से एरो लगा के लिखोगे, ये जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है रेटी टेस्टिस। तो यहाँ पे इसका नाम है रेटी टेस्टिस। इसका नाम है रेटी टेस्टिस। तो यहाँ पे ये हो गया नंबर 1 ए और ये हो गया नंबर बी, रेटी टेस्टिस। तो जितना भी स्पर्म है कहां ले जाके रिलीज कर दिया जाता है? रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस इस स्पर्म को ले जाती है फिर एक एरिया में। ठीक है, रेटी टेस्टिस इस स्पर्म को ले जाती है फिर एक एरिया में और ये जो एरिया होता है इसका नाम होता है वास इफ्रेंचिया। क्या नाम होता है? वास इफ्रेंचिया। तो रेटी टेस्टिस स्पर्म को लेकर कहां चली जाती है? वासा इफ्रेंचिया में। कहां चली जाती है? वास इफ्रेंचिया में। तो ये जो स्ट्रक्चर इसका नाम होता है वास इफ्रेंचिया। क्या नाम होता है? वास इफ्रेंचिया। तो ये हो गया पार्ट नंबर 3। कौन सा हो गया? पार्ट नंबर 3। अब जो स्पर्म है वो टेस्टिस से बाहर आ चुका है पाइप्स में। ठीक है, टेस्टिस से बाहर आ चुका है। तो यहाँ पे जो ये पाइप है इस तरीके से पहली पाइप होती है जो टेस्टिस के साथ लग के चलती है। कैसे चलती है? लग के चलती है। तो ये टेस्टिस के साथ लग के चलती है। तो इसके 2 हिस्से होते हैं, एक अपर पार्ट होता है और इस पाइप का एक लोअर पार्ट होता है। तो यहाँ पे कितने पार्ट होते हैं भाई? इस पाइप के 2 पार्ट होते हैं। एक इस पाइप का अपर पार्ट होता है और एक इस पाइप का क्या होता है? लोअर पार्ट होता है। और ये पाइप ऐसा होता है जो किसके साथ लग के चलता है? टेस्टिस के साथ। अब ये जो पाइप होती है इसको थोड़ा उबड़ खाबड़ बनाओगे, इसको थोड़ा उबड़ खाबड़ बनाओगे। ये जो पाइप होती है इसको थोड़ा उबड़ खाबड़ बनाओगे। क्यों बनाओगे? क्योंकि सबसे लंबी पाइप होती है, सबसे लंबी पाइप होती है। ठीक है, तो दोबारा बता रहा हूं, जितना भी स्पर्म है वो कहां पे आया? कहां पे आया? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से कहां गया? रेटी टेस्टिस में। रेटी टेस्टिस से कहां गया? वास इफ्रेंचिया में। कहां गया? वास इफ्रेंचिया में। वास इफ्रेंचिया से बाहर आया फिर वो एक और स्ट्रक्चर में। किसमें आया? एक और स्ट्रक्चर में। तो ये जो एक और स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आया, ये जो एक और स्ट्रक्चर है जिसके अंदर अब स्पर्म आएगा, इसका नाम होता है एपिडाइडाइमस। क्या होता है? एपिडाइडाइमस। तो यहाँ पे जो अगला स्ट्रक्चर होता है उसका नाम होता है एपिडाइडाइमस। तो एपिडाइडाइमस। क्या नाम होता है इसका नाम? एपिडाइडाइमस। ठीक है, तो एपिडाइडाइमस। एपिडाइडाइमस के कितने हिस्से थे? 2। कितने हिस्से थे? 2। एक अपर एक लोअर। कितने हिस्से थे? 2। एक अपर और एक लोअर। एक अपर एक लोअर। जो अपर पार्ट होता है इसका उसका नाम होता है कैपट। क्या नाम होता है? कैपट नाम होता है। और इसका नाम होता है कॉर्डल। क्या नाम होता है? कॉर्डल। तो इसका नाम होता है कॉर्डा। ठीक है, तो ये 2 हिस्से होते हैं, कैपट और कॉर्डा, अपर और लोअर। बताओ समझ में आया? ठीक है, अब जो एपिडाइडाइमस है इससे स्पर्म, ये सबसे लॉन्गेस्ट पाइप होती है। क्या होती है? सबसे लॉन्गेस्ट पाइप होती है। बस देखने में नहीं लगती कि लॉन्गेस्ट है क्योंकि ये कैसी होती है? कर्ल। कैसी होती है? कर्ल होती है। ठीक है, एक ही जगह पे कॉइल्ड हो रखी होती है। अब जो स्पर्म है इस एपिडाइडाइमस से एक और पाइप में जाएगा जिसका नाम होता है वास डेफरेंस। होप सो सुना होगा सबने। इस पाइप का नाम क्या होता है? वास डेफरेंस। क्या नाम होता है? वास डेफरेंस। तो इसका नाम होता है वास डेफरेंस। तो वास डेफरेंस जो होती है ये होता है पार्ट नंबर 5, वास डेफरेंस।
ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, टेस्टिस में बहुत सारे कंपार्टमेंट, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ने स्पर्म बना के कॉमन एरिया में डाला जिसका नाम रेटिटेस्टिस ने ले जाके डाल दिया वासेफरेंशिया में, वासेफरेंशिया के बाद स्पर्म चला गया एपिडाइडमिस में। एपिडाइडमिस के दो हिस्से थे, कौन कौन से, कैपेट और कॉर्डा। एपिडाइडमिस से स्पर्म कहां चला गया भाई, वास डेफरेंस में। कहां चला गया भाई, वास डेफरेंस में। अब ये वास डेफरेंस में आ चुका स्पर्म, ठीक है, तो स्पर्म कहां आ चुका, वास डेफरेंस में आ चुका। अब जो वास डेफरेंस है, ठीक है, इस वास डेफरेंस से स्पर्म जाएगा इसके चौड़े हिस्से में, वास डेफरेंस के। पहले इतना बनाओ सारे बच्चे, इतना बनाओ। क्या कह रहे हो, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो वास डेफरेंस है, जो वास डेफरेंस है जरा समझो, यहाँ पे वास डेफरेंस आगे जाके चौड़ी हो जाती है। कैसी हो जाती है भाई, चौड़ी हो जाती है। तो वास डेफरेंस जो होती है ये आगे जाके चौड़ी हो जाती है। तो चौड़ी को दिखाने के लिए कैसे दिखाएंगे जरा समझो यहाँ पे। तो वास डेफरेंस आगे जाके चौड़ी हो जाती है। तो वास डेफरेंस आगे जाके कैसी हो जाती है, चौड़ी हो जाती है, ठीक है। तो जो वास डेफरेंस जब चौड़ी हो जाती है तो उसका नाम होता है एम्प्यूला। क्या नाम होता है, एम्प्यूला ऑफ वास डेफरेंस, एम्प्यूला ऑफ वास डेफरेंस। तो याद रखना, वास डेफरेंस का जो चौड़ा हिस्सा होता है उसका नाम क्या होता है, एम्प्यूला ऑफ वास डेफरेंस, ठीक है। तो वास डेफरेंस जो होती है उसका जो चौड़ा हिस्सा होता है उसका नाम क्या होता है, एम्प्यूला, ठीक है भाई। होप सो क्लियर हो गया होगा। अब जो ये एम्प्यूला ऑफ वास डेफरेंस होता है ये जाके कनेक्ट होता है एक पाइप में जो पीनिस के अंदर होती है। तो ये जाके एक पाइप में कनेक्ट होगा और वो जो पाइप होता है उसका नाम होता है इजैकुलेटरी डक्ट। क्या नाम होता है भाई, इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये आ गया यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी डक्ट का दूसरा नाम होता है यूरेथ्रा। क्या नाम होता है, यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा। और जो यूरेथ्रा होता है उसकी जो ओपनिंग होती है, ठीक है, उसका नाम होता है यूरेथ्रल मिएटस, यूरेथ्रल मिएटस, यूरेथ्रल मिएटस, यूरेथ्रल मिएटस, ठीक है। तो उसका नाम होता है यूरेथ्रल मिएटस। तो यूरेथ्रल मिएटस होता है ओपनिंग, यूरेथ्रा की ओपनिंग, ठीक है। तो स्पर्म जो है वो, स्पर्म जो है वो एम्प्यूला में गया, एम्प्यूला से स्पर्म कहां चला गया भाई, बाहर, ठीक है। इजैकुलेटरी डक्ट से कहां चला गया, बाहर। इजैकुलेटरी डक्ट का दूसरा नाम क्या होता है, यूरेथ्रा, ठीक है। इधर वाले टेस्टिस बनाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई बात सबको। अब यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है, जो पाइप है, इसके जस्ट ऊपर कौन होता है, यूरिनरी ब्लैडर। कौन होता है, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, यूरिनरी ब्लैडर जो है, इसमें यूरिन लाके कौन दे रहा है, इसमें यूरिन लाके दे रहा है ऊपर से यूरेटर। कौन लाके दे रहा है, तो बच्चे जो होते हैं इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, यूरेथ्रा और दूसरा कौन सा वर्ड है, यूरेटर। कौन सा आएगा, यूरेटर। तो यूरेटर लाके यूरिन दे रहा है ब्लैडर में। और ये जो ब्लैडर में यूरिन है ना, ये यूरिन भी आगे जाके कहां जुड़ रहा है, इसमें आगे जाके कहां जुड़ रहा है, यूरेथ्रा में। कहां जा रहा है आगे, यूरेथ्रा में। तो यूरेथ्रा में दो चीजें जा रही हैं, यूरेथ्रा में कितनी चीजें जा रही हैं, दो चीजें। एक तो यूरेथ्रा में यूरिन जा रहा है, क्या जा रहा है, तो ये यूरिन ब्लैडर है, ये तो यूरिन ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर में से यूरिन भी जा रहा है और इसमें क्या जा रहा है, स्पर्म भी जा रहा है। और क्या जा रहा है, स्पर्म भी जा रहा है। तो जो यूरेथ्रा होता है इसको कहते हैं यूरिन वाला जेनिटल वाला ट्रैक्ट, ठीक है। तो यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट, क्या कहा जाता है इसको, यूरिनो जेनिटियल ट्रैक्ट, ठीक है, यूरिनो जेनिटियल ट्रैक्ट, ठीक है, जेनिटल ट्रैक्ट, यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट, ठीक है। तो मतलब ये जेनिटल का मतलब ये स्पर्म भी ले जा रहा है और यूरिन भी ले जा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, यूरिनो जेनिटल ट्रैक्ट। फीमेल का जो यूरेथ्रा होता है उससे सिर्फ यूरिन जाता है, ठीक है। तो फीमेल में यूरिन की अलग ओपनिंग होती है और रिप्रोडक्टिव ओपनिंग अलग होती है। तो फीमेल में यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये होप सो क्लियर हो गया होगा, यहां तक क्लियर है सबको। तो तुमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, तुमने टेस्टिस कंप्लीट कर लिया, एक्सेसरी डक्ट कंप्लीट कर ली, क्या कंप्लीट कर ली, एक्सेसरी डक्ट कंप्लीट कर ली। क्लियर है बात, ठीक है। अब यहाँ पे जो इजैकुलेटरी डक्ट है ये किसमें है, पीनिस में। किसमें आएगी, पीनिस में। तो पीनिस का जो अपर पार्ट है उसका नाम होता है साफ्ट, उसका नाम होता है साफ्ट, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं साफ्ट। जो पीनिस के ऊपर स्किन होती है उसका नाम होता है फोरेस्किन, उसका नाम होता है फोरेस्किन। और जो पीनिस की टिप होती है उसका नाम होता है ग्लांस पीनिस। तो उसकी जो टिप होती है उसका नाम होता है ग्लांस पीनिस। तो इसका नाम होता है ग्लांस पीनिस। तो ये हो गया कंप्लीट एक्सटर्नल जेनिटिलिया। तो एक्सटर्नल जेनिटिलिया में कौन कौन सा हिस्सा आया, एक्सटर्नल जेनिटिलिया में आया सबसे पहले साफ्ट, फिर क्या आई उसकी स्किन पीनिस की, और उसका फिर हेड आया जिसका नाम क्या था,
ग्लांस पीनिस। तो एक्सटर्नल जेनिटिलिया भी हो गया कंप्लीट। तो एक्सटर्नल जेनिटिलिया में क्या क्या आया भाई, साफ्ट पीनिस की, साफ्ट के बाद आई उसकी स्किन जो उसके ऊपर होती है, एंड लास्ट में क्या आया यहाँ पे, ग्लांस पीनिस। तो जो उसका हेड होता है पीनिस का, उसके हेड को कहा जाता है ग्लांस पीनिस। ठीक है, तो ये स्किन होगी और ये हो गया पीनिस का हेड। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे ग्लांस पीनिस। तो तीन हिस्से होते हैं पीनिस के, साफ्ट, ठीक है, साफ्ट के बाद फोरेस्किन, स्किन के बाद आता है ग्लांस पीनिस। तो पीनिस के ऊपर जो भी स्किन होती है उस पूरी कंप्लीट स्किन को फोरेस्किन कहते हैं, और हेड को कहा जाता है ग्लांस पीनिस। तो ये हो गया अबाउट एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ठीक है, तो एक्सटर्नल जेनिटिलिया में क्या क्या होता है, तो यहीं पे कंप्लीट कर लेंगे। एक्सटर्नल जेनिटिलिया में होता है साफ्ट ऑफ पीनिस, ठीक है, ये हो गया पहला हिस्सा। नेक्स्ट एक्सटर्नल जेनिटिलिया में होता है फोरेस्किन, ठीक है, और एक्सटर्नल जेनिटेलिया में होता है ग्लांस पीनिस, ग्लांस पीनिस। तो ये हो गया कंप्लीट, इसको दोबारा अब हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे फिनिश। एसेसरी डक्ट कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, एसेसरी डक्ट कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सर्वे वेद, सर वे वेद। तो यहाँ पे देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कौन सी थी, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ने कहाँ ले जाके डाला, रेटिटेस्टिस, रेटिटेस्टिस ने कहाँ डाला, वासे फ्रेंचिया। ठीक है, वासे फ्रेंचिया, वासे फ्रेंचिया के बाद कहाँ गई, एपिडाइडेमिस, एपिडाइडेमिस के बाद वास डेफरेंस। ठीक है, वास डेफरेंस के लिए डी लिख दिया। तो सर वे, सर वे, सरवेद, क्या हो गया, सरवेद। तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, रेटिटेस्टिस, वास फ्रेंचिया, एपिडाइडेमिस एंड वास डेफरेंस, और लास्ट में इजैकुलेटरी डक्ट, क्या आएगा, इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, तो दोबारा बता रहा हूं मैं क्या क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पे इसको भी वी कर देते हैं, छोड़ो। तो यहाँ पे क्या आया, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, रेटिटेस्टिस, वास फ्रेंचिया, एपिडाइडेमिस, वास डेफरेंस एंड इजैकुलेटरी डक्ट। ठीक है, तो इसको पूरा याद रखने का तरीका हो गया सर्वेवेद, सर्वेवेद। ठीक है, तो ये होगी एसेसरी डक्ट फिनिश। ठीक है, एसेसरी डक्ट फिनिश। ठीक है, अब आ गया एसेसरी ग्लैंड कौन कौन सी होती हैं। ठीक है भाई, तो एसेसरी ग्लैंड यहाँ पे तीन होती है, कितनी होती है भाई, तीन होती हैं। तो एम्प्यूला जो होता है, क्या होता है भाई सक्षम, एम्प्यूला। तो एम्प्यूला पे सबसे पहली एसेसरी ग्लैंड होती है, और एम्प्यूला पे जो सबसे पहली एसेसरी ग्लैंड होती है वो पेयर्ड में होती है। कैसी होती है भाई, पेयर्ड में होती है। पेयर्ड का मतलब क्या होता है, जोड़ा, क्या मतलब होता है, तो इसका नाम होता है सेमिनल वेसिकल। क्या नाम होता है, वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल, तो पहली ग्लैंड होती है उसका नाम होता है सेमिनल वेसिकल। ठीक है, सेमिनल वेसिकल के, सेमिनल वेसिकल के जस्ट नीचे एक और ग्लैंड होती है जो अनपेयर्ड होती है। जो कैसी होती है, अनपेयर्ड, मतलब जोड़े में नहीं होती। ठीक है, जो जोड़े में नहीं होती, देखने में लगती है जोड़ा पर जोड़े में नहीं होती, एक ही होती है। कैसे होती है, एक ही होती है। तो इसके जस्ट नीचे एक और ग्लैंड होती है, इसका नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या नाम होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो दूसरी ग्लैंड कौन सी होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, तो ये होगी प्रोस्टेट ग्लैंड। और इसके जस्ट नीचे एक और ग्लैंड होती है, ठीक है, जो बल्ब जैसी होती है और वो पेयर्ड होती है। तो इसके जस्ट नीचे एक और ग्लैंड होती है जो बल्ब जैसी होती है और वो पेयर्ड होती है, और इसका नाम होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। तो यहाँ पे तीनों ग्लैंड हो गई खत्म। तो एसेसरी ग्लैंड भी हमने पढ़ लिया। तो तीन ग्लैंड होती हैं जिनका नाम एसेसरी ग्लैंड होता है। एक का नाम होता है सेमिनल वेसिकल, एक का नाम होता है प्रोस्टेट ग्लैंड, और एक का नाम होता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और ये तीनों क्या कहलाती हैं, एसेसरी ग्लैंड। क्या कहलाती हैं, एसेसरी ग्लैंड। ठीक है, एक बार दोबारा बता रहा हूँ इस स्ट्रक्चर के बारे में मैंने क्या क्या बताया। टेस्टिस में बहुत सारे कंपार्टमेंट होते हैं, उनको कहा जाता है टेस्टिकुलर लोब्यूल। टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में दो तरीके की सेल्स होती हैं जो जर्माइनल एपिथेलियम बनाती है, एक बनाती है स्पर्म, एक बनाती है न्यूट्रिशन। ठीक है, बिटवीन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल स्टार शेप सेल्स होती हैं जो क्या बनाती हैं, हाँ, जर्माइनल एपिथेलियम पहले से होती है, वो बनाती है स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली। नेक्स्ट आता है टेस्टोस्टेरोन, बनाता है लेडिक सेल। फिर जो स्पर्म बना है, स्पर्म बन के सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जाता है रेटिटेस्टिस में, फिर वास फ्रेंचिया में, फिर एपिडाइडेमिस में, कैपट एंड कॉर्डा एपिडाइडेमिस में। एपिडाइडेमिस से जाता है वास डेफरेंस, वास डेफरेंस से जाता है या एम्पुला ऑफ वास डेफरेंस में, फिर जाता है इजैकुलेटरी डक्ट में और बाहर चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्पर्म जब बाहर चला गया तो जो इजैकुलेटरी डक्ट है इसके ऊपर जो पीनिस की साफ्ट होती है, फोरेस्किन होती है और ग्लांस पीनिस होता है, ये भी कंप्लीट हो गया। फिर तीन ग्लैंड होती हैं, एम्पुला ऑफ वास डेफरेंस के पास तीन ग्लैंड होती है। तो लोकेशन क्या होती है सेमिनल वेसिकल की, एम्पुला ऑफ वास डेफरेंस। तो ये पाई जाती है एम्पुला ऑफ वास डेफरेंस पे। प्रोस्टेट, ये कैसी होती है सेमिनल वेसिकल, पेयर्ड। कैसी होती है,
पेयर्ड, तो ये पेयर्ड होती है, इसके नीचे वाली कैसी होती है, अनपेयर्ड, और उसके नीचे वाली कैसी होती है, पेयर्ड, ठीक है। तो ये अनपेयर्ड होती है और लास्ट वाली कैसी होती है, पेयर्ड होती है। तो यहाँ पे 3 ग्लैंड पाई जाती हैं जिनके बारे में मैंने बताया। तो ये हो गया यहाँ पे फिनिश, ठीक है, अबाउट एक्सटर्नल जेनिटेलिया। डिटेल में भी पढ़ेंगे इसके बारे में, तो डिटेल में 2 चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एक तो डिटेल में पढ़ेंगे टेस्टिस के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे सॉरी एसेसरी ग्लैंड के बारे में, बाकी चीजें नहीं पढ़ेंगे, वो हो चुका फिनिश, ठीक है। बल्बो यूथेरियल ग्लैंड